Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about how are things measured. In this chapter you will learn measurement of length, weight, temperature, capacity and time. Look at the picture and filling in the blanks. The dash is longer than dash. The rope is longer than ribbon. The dash is heavier than dash. The bucket is heavier than mug. The dash contains more water than dash. The watermelon contains more water than the mango. In our daily life, we need to measure many things. अपनी डेली लाइफ में हम काफ़ी चीज़ों का नाप तोल करते हैं. वी मेजर लेंथ ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े की लेंथ लंबाई नापते हैं. एक पर्सन का वेट नापते हैं. दूरी नापते हैं एक जगह से दूसरी जगह की. लिक्विड की कैपेसिटी हम बोल सकते हैं, दूध कितने किलो आया, पेट्रोल कितने लीटर भरवाया. टाइम एंड टेम्परेचर, ऑल द मेजरमेंट आर डन इन डिफरेंट यूनिट्स. सबको नापने की यूनिट्स जो इकाइयां हैं वो अलग अलग है. द एंड टू एंड डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लेंथ. किसी चीज की लंबाई नापना लेंथ है, लंबाई कहलाता है. एंड टू फाइंड आउट हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज, अब वजन कितना भारी है वो उसका वेट कहलाता है, उसे हम वेट में नापते हैं. वी ऑल्सो मेजर द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ऑयल एंड वाटर. हम मिल्क को भी नापते हैं, ऑयल को भी और वाटर को भी, कि पानी कितने लीटर है, दूध कितने लीटर है या ऑयल कितने लीटर है. A tailor has take measurement for stitching our clothes. जब एक टेलर हमारे कपड़े सिलता है तो वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स का मेजरमेंट लेता है, नाप लेता है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग कपड़े सिलने के लिए. All these activities shown that measurement is an essential part of life. इसलिए जो मेजरमेंट है, जो नाप है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है. मेजरमेंट ऑफ लेंथ. Long time ago, people used to measure length with their hand and feet. पहले मेजरमेंट के जो इंची टेप और स्केल जो है पहले नहीं होते थे. पहले के टाइम पे लोग अपने पैरों से या हाथों की लंबाई से लेंथ को नापते थे. क्यूबिट, द डिस्टेंस फ्रॉम द एल्बो टू द टिप ऑफ मिडिल फिंगर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्यूबिट कहलाती थी. फिर आता है हैंड स्पैन. ऐसे ऐसे करके दूरी नापते हैं ना, एक गिट, दो गिट. द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ थंब टू द टिप ऑफ लिटिल फिंगर व्हेन द फिंगर आर वाइड स्प्रेड, यानी जब आप इसको फैला देंगे यहां से यहां तक की दूरी. फिर आता है फुट स्पैन, यानी आपकी टो से लेके आपकी एड़ी तक. द डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 फुट स्टेप, यानी एक कदम की दूरी. However, the length of these body part is different from different people. अब ऐसा तो नहीं है सब लोगों के हाथ पैर बराबर होंगे, ठीक है. किसी का हाथ लंबा होगा, किसी का छोटा होगा, तो लेंथ में गड़बड़ होती थी. तो वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ. इसीलिए हमें लेंथ को प्रॉपर नापने के लिए प्रॉपर चीज की जरूरत थी. मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ. लंबाई को नापने के लिए मीटर से नापा जाता था कि 1 मीटर लंबा है. 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट. 1 मीटर 100 इक्वल पार्ट्स के बराबर होता था. ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेंटीमीटर. ईच पार्ट, ये वाला जो गैप है, इसको हम 1 सेंटीमीटर बोलते हैं. स्मॉल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, और छोटी दूरी को हम सेंटीमीटर में नापते हैं. ईच सेंटीमीटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, और 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसको हम मिलीमीटर बोलते हैं. बिग डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नापते हैं. 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है. आर रूलर मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर. एक स्केल से आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर और इंचेस में नापते हैं. ये है आपका मेजरिंग टेप, जिससे आप घरों की दीवारों को नापते हैं. और इसी की एक लूज फॉर्म आती है जिसको हम इंची टेप बोलते हैं, जिसका यूज
जो हमारे वो टेलर होते हैं वो यूज करते हैं। स्टैंडर्ड मेजर मीन्स दैट एवरीवन यूजेस द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी यानी क्षमता कि किस चीज में कितनी चीजें भर सकते हैं, आ सकती है। कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड विच कंटेन कैन होल्ड। लुक एट दी बकेट्स। छोटी है तो कम पानी, बड़ी है तो ज्यादा पानी। बकेट बी कैन होल्ड मोर वाटर एज कंपेयर बकेट ए। क्योंकि ये बड़ी है इसमें ज्यादा पानी है, ये छोटी है तो कम। तो वी से बकेट बी हैज मोर कैपेसिटी एंड बकेट हैज ए स्मॉल। इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी आर मिलीलीटर एंड लीटर। आप जो लिक्विड चीजें होती हैं उसे आप मिलीलीटर या लीटर्स में नापते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड आर मेजर्ड इन मिलीलीटर। अगर क्वांटिटी कम है तो आप उसे मिलीलीटर में नापेंगे और ज्यादा है तो उसे लीटर में। वी यूज मेजरिंग सिलेंडर और मेजरिंग बीकर टू मेजर कैपेसिटी। इनका यूज किया जाता है कम चीजों को, कम क्वांटिटी वाली चीजों को नापने के लिए। Here are the some vessel used for measuring capacity. Now look for these objects and check the capacity written on them. A pouch of cooking oil, 1 liter. A bottle of milk, 1 liter, 2 liter कितना भी हो सकता है। A bottle of shampoo, इस पे ml लिखा होता है यानी मिलीलीटर। कम क्वांटिटी है ना तो ml में नापी जाती है। 100 ml है, 50 ml है, या 200 ml है, या 150 ml है। कुछ ना भी हो, कितना भी हो सकता है, साइज पे डिपेंड करता है। कम है तो 50 है, बड़ा है तो 100 है, उससे थोड़ा और बड़ा है तो 150, और थोड़ा बड़ा है तो 200 ml, कुछ भी हो सकता है। नाउ मेजरिंग ऑफ वेट, वजन को नापना। वेट टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट इज ऑब्जेक्ट। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी चीज है वो कितनी हल्की और भारी है। इसको हम ग्राम्स और किलोग्राम्स में नापते हैं। किलोग्राम इज रिटन इन केजी और ग्राम्स इज रिटन इन जी। किलोग्राम को हम केजी से डिनोट करते हैं और ग्राम को जी से। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है। वी यूज कॉमन वेइंग बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टू मेजर। या तो हम तराजू का इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं चीजों को तोलने के लिए। लाइट वेट आर मेजर्ड इन मिलीग्राम्स एंड ग्राम्स। हल्की चीजों को हम मिलीग्राम्स या ग्राम्स में नापते हैं। 1000 मिलीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम के। हैवी चीजों को हम किलोग्राम्स में नापते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज मेजर्ड इन मिलीग्राम। सोने को तोलना हो तो हम उसे मिलीग्राम में तोलते हैं। व्हाइट शुगर आइस टी, अब यही हम शुगर को, आइस को, टी को या फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को किलोग्राम में तोलते हैं। राइट द यूनिट इन विच द फॉलोइंग विल बी मेजर्ड। गोल्ड मिलीग्राम, राइस किलोग्राम, बॉय का वेट किलोग्राम, आलू का वेट ये भी किलोग्राम। ये सोना है तो इसे हम मिलीग्राम में, चावल है, लड़के का वजन है या आलू है तो इन्हें हम किलोग्राम में मेजर करेंगे। नाउ मेजर ऑफ टाइम। For thousands of years, people have measured time. In the early days, people used to look the position of sun in the sky and tell the time. पहले के समय में घड़ियां नहीं होते थे, लोग सूरज की रोशनी को देखकर अंदाजा लगाते थे समय का। They told the time by measuring shadow. परछाई वो होती थी ना, उसकी लंबाई देखकर समय का अंदाजा लगाते थे। A sundial was used for this purpose. उस समय sundial का यूज किया जाता था समय को देखने के लिए। Now we have watches and clocks to check the time. अब हमारे पास घड़ियां हैं समय देखने के लिए। Time is measured in second, minute and hour. अब समय को आप किससे नापते हैं? सेकंड से, मिनट से और घंटे से। We know 60 सेकंड make 1 minute. 60 सेकंड जो है वो हमारा 1 मिनट के बराबर होता है। 60 मिनट हमारा 1 घंटे के बराबर होता है। 24 घंटे 1 दिन के बराबर होते हैं। 365 दिन 1 साल के बराबर होते हैं। 30 दिन 1 महीने के बराबर होते हैं और 12 महीने 1 साल के बराबर होते हैं। अब 60 मिनट में 1 घंटा होता है। राइट द करेक्ट नेम ऑफ दिस क्लॉक।
ये हो गई हमारी रिस्ट वॉच। ये हो गई हमारी टेबल क्लॉक। और ये हो गई हमारी स्टॉप वॉच, जिसको हम जब चाहे रोक सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को आप कैसे नापेंगे? टेम्परेचर इज मेजर हाउ हॉट और कोल्ड और बॉडी और ऑब्जेक्ट। अब आपकी जो ऑब्जेक्ट है, जो आपकी चीजें हैं, वो कितनी गर्म या ठंडी है, उसे आप टेम्परेचर में नापेंगे। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट से नापते हैं। इसका टेम्परेचर नापने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं कि हमारी चीज का टेम्परेचर कितना है या हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है। A room thermometer measured temperature from 40 to 50 degree. Our normal body temperature is 37 to 98. हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी ये क्या है? हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये हो गया डिजिटल थर्मोमीटर, जिसमें जब आप अपने अंडर आर्म्स में या माउथ में रखेंगे तो बीप की वो आने लगेगी साउंड, और आपको में अपना टेम्परेचर पता चल जाएगा। ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसमें मरकरी ऊपर जाता है और इससे आपको पता चल जाता है टेम्परेचर कितना है। और ये है रूम टेम्परेचर, जिसको आप नॉर्मली ही कमरे में रख के छोड़ देंगे और इसका टेम्परेचर अपने आप ही रेज होना शुरू हो जाएगा। नाउ कीवर्ड्स। क्यूबिट, an ancient linear and unit base of length of forearm. Unit, fixed measure of finding quantities of things. Length, it tells us how long a thing is. Capacity, space occupied by substance. Weight, it tells how heavy or light of object. Temperature, it tells how hot and cold body or an object. Now quick recap. Long ago, people used to measure length with their hands and feet. Meter is standard unit for measuring length. Capacity is quantity of liquid which container can be hold. The commonly used unit measuring capacity are milliliter or liter. Weight tells how heavy or light is object. Time is measured in second, minute, and hour. Now practice time. Stick right to the correct option. Petrol and kerosene are measured in liter. The standard unit of measuring length is meter. The standard unit of measuring mass is gram. The thermometer is used to measure temperature. Now filling in the blanks. Early days people used hand and feet. Any electric balance is used to measure weight. Light weight are measured in milligrams. A thermometer measures the temperature in degree Celsius और डिग्री Fahrenheit. Now question C, write T for true and F for false. 1000 gram is equal to 1 kilogram. True, the measurement unit of body part is accurate. False, a clock is used to measure capacity. False, a thermometer is used to measure temperature. True, our body, our normal body temperature is 33.6 Fahrenheit. It is false. Now question D, match the following. 1 hour, 60 minutes. 1 kilogram, 1000 gram. 1 minute, 60 seconds. 1 day, 24 hours. 1 liter, 1000 milliliter. Now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.